जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत येन्द्रा शश्वतत्रहि दयति दृश्यता बड़ा ही सुंदर पूरा गोपी गोद गाने की आवश्यकता नहीं है। इसी पहले श्लोक को समझे कि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। जिस प्रकार वृंदावन हृदय की वस्तु है, तो ये ब्रज जो है जिस प्रकार समस्त धाराएं सिराएं हृदय को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त ब्रजमंडल में जो भगवान का प्रेम बिखरा हुआ है, वो जब सिमटकर यमुना पुलिन पर और इस रास रस के रूप में मूर्तमान होता है, तो उसकी जो श्रेष्ठता है वो केवल इसी में है कि आप उसकी जय बोलो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि और कोई शब्द है नहीं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। अब एक बड़ी छोटी व्याख्या हो जाएगी कि अरे महाराज जी, आप तो वृंदावन में पैदा हुए हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, और भोपाल में पैदा हुए हो तो कौन हो, बेकार हो। ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। ये तुम्हारी जो जय जयकार करने की जो प्रवृत्ति है या भक्ति है या जो आशीर्वाद है, ये इतना अधिक हो जाएगा यदि आपके हृदय में उस वृंदावन धाम का जन्म हो जाए। ब्रज का एक तात्पर्य समूह भी है, अर्थात सब प्रकार से, और आप अपने हृदय में और सर्वोपरि रूप से इस केवल वृंदावन धाम को विराजमान कर लें। बहुत ही चैतन्य है। श्रयत इंद्रा शश्वदत्त ही, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है, यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम है। तो ये जो यहाँ तो ये तुम यदि ऐश्वर्य की बात करते हो तो बड़ी बड़ी लक्ष्मी जो है वो इनकी सेवा में लगी रहती है। दूसरा तात्पर्य क्या है कि जब आपके हृदय में ये ब्रज, ये वृंदावन, पूरा शब्द कहोगे तो ब्रज वृंदावन यदि प्रकट हो जाता है, आपकी आत्मा उस वृंदावन में रमण करने लगती है, तो इसकी जो इंदिरा है श्री राधा रानी, उनका आशीर्वाद तुम्हें सहज ही गोपद के समान प्राप्त हो जाएगा, सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ये वृंदावन धाम का स्वरूप है और उसकी कृपा है। दयति दृश्यतां देख्युतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। और बोले, हे नाथ, इतना सब होने के बाद हमारे तो प्राण, हे प्राणनाथ, आपके इन्हीं चरणों में, इसी ब्रज में, और हमारे तो प्राण न्योछावर हो गए। मृत्यु का देवता आता है हमको ले जाने के लिए, तो वो देखता है कि ये तो शरीर भी नहीं है, जिसमें प्राण नहीं उसको शरीर कहोगे क्या, और वो तो सब हो गया। तो बोले जो मृत्यु का देवता भी लौट जाता है। बोले नहीं, ये तो बेकार है, ये तो सब है। अब देखिए, वैसे देखो तो सब ही सब है, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। तो शिव कैसे बनोगे? जब इसमें प्रेम आ जाएगा तो ये शिव हो जाएगा, अर्थात कल्याण के मार्ग पर आ जाएगा और राधा रानी को प्राप्त करेगा। न खल गोपिका
नंदनो भवान् अखिल देहिना नामंतरात्मदृढ़ बिखन सार्थितो विश्वगुप्तयो सखुदेवान् सात्वतां कुले। इसको विद्वानों ने कनक मंजरी बोला है। कनक माने सोना तो होता ही है और धतूरा भी होता है। तो ये इसकी में बड़ी तीव्रता है। ये चौथे श्लोक को कि गोपियों ने बड़ी तीव्रता से प्रार्थना की है कि हमें तो अब ऐसा लगता है कि आपकी जब हमने महिमा सुनी तो हमारा जो मन है, तन है, ये कंचन के समान शुद्ध हो गया और हमने आपका वर्ण किया, हमारी आत्मा ने आपके साथ रमण किया। लेकिन अरे हमको तो ऐसा लगता है कि ये कनक नहीं, हम तो जैसे कोई धतूरे का पान कर लिया हो और अब तो हम बेसुध हो गई हैं हे नाथ, हमें अब अपना होश ही नहीं है। इसलिए हे नाथ अब आप अपना कर कमल हमारे मस्तक पर, हमारे वक्षस्थल पर रखो, जिससे, क्योंकि हम तो तुम्हारी दासिका हैं और केवल तुम्हारा दर्शन चाहती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यतते न किस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। देखिए अब इस गोपी गीत को करते करते 19वें श्लोक में गोपियों के अंदर ये भाव आया कि हे भगवान, आप कहाँ उस वन में जहाँ कंकड़ और कांटे होंगे और आपके वो श्री चरण जिनको हम अपने वक्षस्थल पर धारण करने में भी डरती हैं, उन श्री चरणों को लेकर और आप वन में कहाँ भटक रहे होगे, आपके श्री चरणों को कितना कष्ट हो रहा होगा। इस पीड़ा को जैसे ही हृदय में अपने महसूस किया इन गोपियों ने तो बहुत जोर जोर से रोने लगी कि अब तो कृष्ण तुम आ जाओ, हम तुम्हारे चरणों के कष्ट को नहीं दे सकते। ये तत्सुखित भाव की ऐसी शरणागति है कि भगवान जो है, जो प्रिया जी में विराजमान है और भगवान श्री राधा वल्लभ लाल रूप से प्रकट हो गए। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। रोज रोज स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। देखो गुरुदेवी क्या कह रहे हैं, अब रोने का भी कोई स्वर होता है, कह रहे हैं स्वस्वर। क्यों है स्वस्वर, क्यों है? क्योंकि उसमें भगवान का नाम, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान से प्रेम वो विराजमान है, इसलिए स्वस्वरम। तासामाभुच्छौरी श्यमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साख्यान मन्मथ मन्मथ। भगवान ऐसे स्वरूप से जिसने इस काम को भी मत डाला। अब तो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखकर और दिव्य लीला को देखकर ये काम भी सोचने लगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल और अपराध किया है कि भगवान से युद्ध करने की सोची। अरे मैं भी गोपी होता तो कैसे भगवान के श्री अंग की सेवा करता। देखिए मूर्ति पूजा अधम बताई गई, इसीलिए मूर्ति की पूजा करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अधम बताई गई। बोले मूर्ति पूजा तो वो करते हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं होती है। बोले उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था क्या है? कि सर्वत्र प्रभु को दर्शन करना, साक्षात दर्शन करना। तो ये काम क्या हो गया? काम है क्या? भक्तों का काम क्या है? वो बोल देते हैं अरे ठाकुर जी का काम है, उसमें लगे थे। सही शब्द सेवा। भाई जगत में कुछ करोगे तो वो काम है, और प्रभु के लिए करोगे तो सेवा है। तो जो प्रेम से साक्षात रूप से प्रभु की सेवा करते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं,
सारे काम रुकते नहीं हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मुझको बसते हैं उनका मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूं। अब जो धारणा जो होनी चाहिए सर्वोपरता ठाकुर जी को, हमारा ये काम हो जाए तो हम ठाकुर जी करेंगे। तो हम जो कहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन में आया जी करेंगे। अब वो काम हुआ होगा कि नहीं होगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि ऐसा भाव आया है कि ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा करो, पहले उस काम को कर दो तो काम होना 100% निश्चित हो जाएगा। और तुमने वो काम तो किया नहीं और तुम्हारा काम हो गया। अब वही वाली बात है कि हाँ करेंगे और करेंगे और करेंगे और करते ही रह जाओगे और ऊपर पहुंच जाओगे। इसलिए कभी भी बोलना नहीं चाहिए, मनौती नहीं मांगनी चाहिए। मनौती मन में आ रही है उसको तुरंत कर लो, और नहीं तो ठाकुर जी ने कोई जबरदस्ती तो तुमसे करी नहीं थी कि तुम जे करना कि जे करना कि जे करना। लेकिन एक आम धारणा है, सस्ती सरल फ्री की बिना पुरुषार्थ की धरी धराई मिल जाए, बोले पत्ता हिलाने की जरूरत नहीं पड़े। यदि इस नियत से तुम आगे चलोगे तो अपनी नियत ही समझ लो कि आगे क्या होगा। ये रास, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, ये परम पुरुषार्थ कहा गया है। इसलिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर की वस्तु है, ये सहज ही नहीं है। हम तो उसी एक लाइन को स्मरण दिलाते हैं जो सभी जानते होंगे, वृंदावन की लीला और मत जाने गुड़ का चीला, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार और जपेजा राधे राधे। तो रास रस की भूमिका बनी गई है, तब में पुष्पाई गए हैं। तो यहाँ देखिए 7 गोपियों के भाव बताए हैं। इसमें 5वीं गोपी जो दूर खड़े होकर और भ्रू चालन कर कर और अपना होठ दबाकर श्याम सुंदर को देख रही हैं, इनको प्रिया जी बोला है।